ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हो गया है, जिसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। सीज फायर के तहत अब दोनों पक्षों की तरफ से हमले रोक दिए जाएंगे। साथ ही स्थायी शांति के लिए दोनों पक्षों में आगे की बातचीत भी होगी। दोनों पक्षों के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से शांति वार्ता शुरू होगी। इसी बीच अब भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से ईरान छोड़ने की सलाह दी है। ईरान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा गया, हाल के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को दूतावास के समन्वय से और दूतावास द्वारा सुझाए गए मार्गों का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है। ये फिर से दोहराया जाता है कि दूतावास से पूर्व परामर्श और समन्वय के बिना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास जाने का प्रयास न करें। ईरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की मदद के लिए आपातकालीन फ़ोन नंबर और ईमेल भी शेयर किए। ईमेल cons.tehran@mea.gov.in है। फ़ोन नंबर और ईमेल पर जरूरत पड़ने पर संपर्क किया जा सकता है। भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से देश छोड़ने के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि सीज़फायर के 14 दिन देश छोड़ने का सही मौका है। इस दौरान हमले नहीं होंगे और ऐसे में भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर निकल सकते हैं। इससे पहले मंगलवार शाम को भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को 48 घंटे तक जहां हैं वहीं सुरक्षित रहने की सलाह दी थी। ये एडवाइजरी उस समय आई थी जब हालात बेहद तनावपूर्ण थे और हमले तेज होने की आशंका जताई जा रही थी। दरअसल उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने समय सीमा के भीतर होर्मुज जल डमरू मध्य नहीं खोला तो गंभीर सैन्य कार्रवाई हो सकती है। इसी वजह से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अब हालात को देखते हुए सरकार ने रणनीति बदली है और लोगों को बाहर निकलने की सलाह दी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जब 28 फरवरी को संघर्ष शुरू हुआ था तब ईरान में करीब 9,000 भारतीय मौजूद थे। इनमें छात्र, कामगार और अन्य पेशेवर शामिल थे। अब तक इनमें से लगभग 1800 भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं माने जा रहे हैं। यही कारण है कि भारत सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। ये संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए थे। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि नागरिक सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।